गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज फिर से वोकेब का कुछ सेक्शन जो है वोकेब पढ़ेंगे। आज हम लोग वोकेब में जैसा कि कल जो पढ़ाया था उसमें क्या था, पहले सिनोनिम्स था, फिर एंटोनिम, सिनोनिम्स थे, फिर वन वर्ड थे, फिर उसके बाद ईडियम मिसस्पेल्ड वर्ड थे, उसके बाद ईडियम्स थे। तो ऐसे ही आज फिर वैसे ही कराएंगे हम, ठीक है। तो पहले क्या होगा, सिनोनिम होगा, उसके बाद वन वर्ड होगा, उसके बाद ईडियम्स होंगे, उसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड होंगे, ठीक है। तो हम लोग आज ये सब पढ़ेंगे और कल जो पढ़े थे उन्हें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है? EMPTY, एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है? खाली। क्या होता है? खाली। एम्प्टी होता है खाली, ठीक है। ये क्या होता है? खाली। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं वो देखिए आप लोग, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स आप बताइए। और सबसे पहले हम अर्जेंट से शुरू करते हैं। अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट मतलब आवश्यक। क्या होता है? आवश्यक। कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो। आवश्यक के लिए कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग अर्जेंट के आवश्यक के लिए? ईगर, EAGER, ईगर। और क्या वर्ड होगा? क्रूशियल, CRUCIAL, क्रूशियल। ये अर्जेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम देखो, एक्स्ट्रा। एक्सट्रीम को हम करें कनेक्ट एक्स्ट्रा से। तो एक्स्ट्रा से क्या क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा मतलब कोई चीज़ अत्यधिक, अत्यधिक यानी ज़्यादा मिलना। तो सर्वाधिक मतलब अटमोस्ट। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अटमोस्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके हो गए। अब अटरेंस क्या होता है? अटरेंस, अटरेंस मतलब अंतिम प्रयास। अंतिम प्रयास बोल सकते हैं। अटरेंस क्या होता है? अंतिम प्रयास, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? अंतिम प्रयास। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अंतिम प्रयास, अनाउंसमेंट, ANNOUNCEMENT, अनाउंसमेंट, ठीक है। तो एम्प्टी का क्या हो जाएगा? एम्प्टी के कौन कौन से हो जाते हैं? एम्प्टी का एक होता है वैकेंट, VACANT, वैकेंट, और एक होता है फ्री, ठीक है। तो हमने पहले क्या पढ़ा? पहला वर्ड था हमारा एम्प्टी। एम्प्टी सिनोनिम कौन कौन से हो गए? एम्प्टी हो गया, वैकेंट हो गया, फ्री हो गया। और अटरेंस क्या होता है? अंतिम प्रयास। अंतिम प्रयास मतलब अटमोस्ट, फर्स्ट, अनाउंसमेंट। एक्सट्रीम क्या होता है? एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक होता है। एक्सट्रीम मतलब अत्यधिक होता है। अटमोस्ट, फर्स्ट, ठीक है। अर्जेंट क्या होता है? अर्जेंट मतलब आवश्यक। तो मतलब क्रूशियल या फिर ईगर, ठीक है। तो हम लोग अपने आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है अब? टफ। टफ क्या होता है? कोई भी काम हमें टफ कब लगता है? टफ का मतलब क्या होता है? कठिन। टफ मतलब कठिन। जो काम हमें नहीं आता है, मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम, जैसे छोटे थे हम लोग, तो ABCD हम लोगों के लिए सीखने भी क्या थे, वो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन थी। टफ मतलब कठिन सिचुएशन थी। तो उसे उसे टफ बोलते हैं। तो आप ABCD जो ऑप्शन दिए इनमें से छाँटने की कोशिश कीजिए। तब तक हम पहले उठाते हैं अपना ट्यूटर। ट्यूटर क्या होता है? ट्यूटर मतलब क्या होता है? शिक्षक या फिर गुरु। शिक्षक या फिर गुरु। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा एजुकेटर। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम क्या हुए? एजुकेटर। या फिर कोच। कोच देखा है जो टीम मैनेजमेंट और टीम को एक दिशा निर्देश देते हैं वो। या फिर गाइड करना। गाइड करना वो भी तो एक टीचर की तरीके से होता है। या फिर टीचर, ट्यूटर, शिक्षक, गुरु, या फिर टीचर भी आता है इसमें। क्या आता है? टीचर, ठीक है। तो टीचर भी हो जाएगा। अब सी ऑप्शन क्या है? ग्लिटर। ग्लिटर क्या होता है? ग्लिटर क्या होता है? चमकना। क्या होता है? चमकना। तो चमकना के लिए क्या क्या वर्ड यूज सिनोनिम्स हो जाएंगे? ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। और क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन, SHINE, साइन। या फिर ग्लिमर हो जाएगा, GLIMMER, ग्लिमर, ठीक है। तो ये इसके वजह। मोनार्च क्या होता है? मोनार्च, मोनार्च, मोन मतलब जो रूट वर्ड है उसका मतलब अकेले के लिए। मोनार्च मतलब अकेलापन, मतलब तानाशाह। तानाशाह के लिए क्या होता है एक वर्ड? डिक्टेटर, DICATTATOR, डिक्टेटर। और क्या वर्ड होता है इसके सिनोनिम? स्लेव ड्राइवर, स्लेव ड्राइवर, ठीक है। तो ये किसके हो गए? मोनार्च के। अब क्या है? टफ। अब टफ के सिनोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं?
टफ के हो जाएगा, एक तो अपहिल ही हो जाएगा। और कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, DIFFICULT, डिफ़िकल्ट, ये भी सिनोनिम्स इसका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और और सिनोनिम्स इसके देखिए क्या हो सकते हैं? डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वियरीसम हो जाएगा, वियरी सम, WARISOME, वियरीसम। देखो हमने पढ़े टफ के कौन कौन से सिनोनिम्स हो गए। टफ के डिफ़िकल्ट, वियरीसम। अपहिल क्या होता है? अपहिल होता है डिक्टेटर, स्लेव ड्राइवर। मोनार्च क्या होता है? मोनार्च के डिक्टेटर और स्लेव ड्राइवर। ग्लिटर क्या होता है? चमकना, ग्लिटर क्या होता है? चमकना, ब्राइट, शाइन, ग्लिमर। ट्यूटर क्या होता है? ट्यूटर मतलब शिक्षक या गुरु, टीचर, एजुकेटर, कोच या फिर गाइड करना। ठीक है, तो ये हो गए इसके। हमने अभी तक कितने वर्ड वर्ड पढ़ लिए हैं? 10 वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, 10 वर्ड पढ़ चुके हैं। और 10 के 3-3, 4-4, हम 3-3 वर्ड भी लेके चले, 30 वर्ड अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी 6 से 7 मिनट के अंदर। तो आप लोग ये सोचिए कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसे शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर इसे करते रहिए। और जितना पढ़ाया जा रहा है वो लिखते ज़रूर रहें कॉपी पे। आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन है टर्ब्यूलेंट। क्या है? टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट मतलब क्या होता है? उपद्रवी, उपद्रवी, उपद्रवी या फिर अशांत, उपद्रवी या फिर अशांत। ठीक है, उपद्रवी हो सकता है या फिर अशांत हो सकता है। तो इसके सिनोनिम्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम तब तक फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। डी ऑप्शन से ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब पारदर्शक, जिसे जिसके आर पार देखा जा सके। या फिर इसे अगर हम बोलें ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। और क्या वर्ड होगा? ट्रांसपेरेंट। या और विजुअल हो जाएगा, विजुअल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है? टेरिफिक। टेरिफिक क्या होता है? टेरिफिक होता है डरावना। टेरिफिक क्या होता है? डरावना। टेरिफिक क्या होता है? डरावना। टेरिफिक होता है डरावना। तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्शनल, EXCEPTIONAL, एक्सेप्शनल। और क्या वर्ड हो जाएगा इसके लिए? ट्रिमेंड्रस, TREMENDOUS, ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस क्या होता है? डरावना। मोमेंटो क्या होता है? मोमेंटो, मोमेंटो मतलब देखो, मूवमेंट, मूवमेंट मतलब यादगार, यादगार मतलब मोमेंटो होता है उपहार देना। या फिर विजय जैसे विजय के लिए नहीं ट्रॉफी वगैरह हमें दी जाती है तो वो। या फिर अगर हम इसे बोले तो मेमोरियल। क्या बोल सकते हैं इसे? मेमोरियल। ठीक है। एजी एजाइटेड, एगिटेटेड क्या होता है? मतलब उपद्रवी जो होता है उसके लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। या फिर इसके सिनोनिम्स हो जाएगा वायोलेंट, वायोलेंट हो जाएगा। ठीक। एंग्री मैन हो जाएगा, एंग्री मैन हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एजिटेटेड, एजिटेटेड। ठीक है, तो हम लोग आगे वाले सिनोनिम्स पे चलते हैं। आगे क्या है? आगे वाला वर्ड एडवर्सिटी। क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? कठिनाई। एडवर्सिटी क्या होता है? कठिनाई। एडवर्सिटी कठिनाई। एडवर्सिटी होता है कठिनाई। एडवर्सिटी कठिनाई। तो कठिनाई के लिए वर्ड क्या क्या हो सकते हैं वो आप लोग देखिए, सिनोनिम्स लगाइए। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, डी से उठाते हैं। वॉयेजर। वॉयेजर क्या होता है? वॉयेजर होता है पर्यटक। पर्यटक के लिए अगर हम बात करें, पर्यटक मतलब यात्री। यात्री के लिए वर्ड वर्ड होता है ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर। या फिर अगर हम इसे बोलें तो ट्रिपर, TRIPPER, ट्रिपर। ठीक है। फियरफुल। फियरफुल मतलब क्या होता है? भयभीत, जो डरता हुआ, डरता हो। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अफ्रेड, AFRID, अफ्रेड। और क्या वर्ड हो जाएगा? अफ्रेड हो जाएगा, कवार्ड हो जाएगा, कवार्ड हो जाएगा। और क्या वर्ड हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा, TIMID, टिमिड, टिमिड, डरपोक। टॉलरेट क्या होता है? टॉलरेट, 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 टॉलरेट मतलब सहन करना। कोई भी चीज़ सही हो तब भी और ना भी हो तब भी, तो वो क्या होता है? सहन करना। अगर हम इसे बोलें तो बियर, BEAR, बियर। एवॉइड, AVIDE, एवॉइड। बियर, एवॉइड, एक्सेप्ट, बियर, एवॉइड, एक्सेप्ट। तो ये क्या हो जाता है? सहन करना। ठीक है। अब देखो एडवर्सिटी क्या होता है? कठिनाई। कठिनाई के लिए क्या होता है? डिजास्टर हो जाता है, कैलेमिटी हो जाता है, CALAMITY, कैलेमिटी हो जाता है। और क्या हो जाएगा? डिजास्टर हो जाएगा,
कैटास्ट्रॉफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रॉफ क्या होता है? कठिनाई, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फोर्थ का एडवर्सिटी का कठिनाई, डिजास्टर, ठीक है। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 5th नंबर का, ये यहाँ पर 5th होगा। ये देखो 4th हम पिछले कर चुके हैं, ये 5th नंबर है, ठीक है। तो अडेप्ट क्या होता है? अडेप्ट होता है कुशल, मतलब अपने काम में निपुण जो होता है, ठीक है। तो कुशल जो होता है उसे, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं अडेप्ट, ठीक है। तो अडेप्ट क्या हो गया? कुशल। अब हम अपने फिर से डी ऑप्शन से उठाते हैं। डी ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ है? एम्बिशन। एम्बिशन क्या होता है? एम, एम सुना है? AIM, एम, एम्बिशन होता है एम, AIM, एम मतलब लक्ष्य, लक्ष्य या फिर लक्ष्य के लिए और क्या शब्द यूज होता है? टारगेट। और एक तो बहुत ही यूज करते हैं, हम बोलते हैं जे कि अपना एक गोल डिसाइड करो कि हमें करना क्या है। SSC में जाना है, फिर अगर फोर्स लाइन में जाना है तो डिफेंस में कौन फोर्स लाइन में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, BSF में जाना है, किस में जाना है, ठीक है। तो वो डिसाइड कीजिए। तो एम्बिशन हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा, गोल हो जाएगा। अब इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होता है समान, तुल्य, समान मतलब समान, इक्विवेलेंट मतलब समान होना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? टेंटामाउंट, TANTAMOUNT, टेंटामाउंट, 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 ठीक है। या फिर इक्वल, EQUAL, इक्वल। टेंटामाउंट हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब एप्ट क्या होता है? एप्ट होता है कुशल, जो अडेप्ट का मतलब होता है अडेप्ट, अडेप्ट, एप्ट या फिर एबल, एबल, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। गैरुलस क्या होता है? गैरुलस होता है बातूनी। क्या होता है? बातूनी। बातूनी के लिए वर्ड क्या होता है? टॉकेटिव, TALKATIV, टॉकेटिव। या फिर गॉसिप, GOSSIP, गॉसिप, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, ठीक है। या फिर उसे बोल सकते हैं वर्डी। क्या बोल सकते हैं? वर्डी। या फिर चैटी, चैटी। देखो जब कोई ज़्यादा बात करता है तो बोलते हैं ना हम लोग, ज़्यादा चैट होना, ठीक है। तो उसके लिए चैटी। तो अडेप्ट क्या हो जाएगा? एप्ट, एबल, एप्ट, एबल, ठीक है। तो ये अडेप्ट के हो गए सिनोनिम्स। एम्बिशन क्या होता है? लक्ष्य, लक्ष्य के लिए क्या होता है? एम, टारगेट, गोल, ठीक। तो अभी तक हमने 5 सिनोनिम्स किए हैं। 5 सिनोनिम्स में हमने हर एक के 5-5 वर्ड, 5 पचम 25 और हर एक के 3, मतलब अभी तक हमने 75 वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। और वो कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो वो आप लोगों के लिए कितना अच्छा ये सेशन है। तो इसे लिखते भी रहिएगा, ठीक है। तो इसे लिखते रहिएगा, क्योंकि देखो हम खुद से जो टाइप कर रहे हैं वो पता, वो हम आपको PDF तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वो इसमें समझ में नहीं आ रहा। हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप लोग अगर कॉपी पर नोट करेंगे तो आपको उसी टाइम पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आगे का क्वेश्चन है, अब हमारे यहाँ वन वर्ड, ऐसे ही वन वर्ड जो है, अब इन्हें देखते हैं। देखो हर एक में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हम 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 5 हैं, तो 4, 4, 5 या 20 वन वर्ड आज हम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया? स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम्स बरीड टाउन्स, मतलब जो स्टडी जो है वो पुरानी चीज़ों की करते हुए, जैसे टॉम्स, टॉम्स जानते हो? वो समाधि के लिए, बरीड समाधि के लिए, टाउन्स कस्बा वस्बा, ये सारी चीज़ों की जो करते हैं उसे हम आर्शियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्शियोलॉजी। या फिर अगर हिंदी में बोलें इसे तो पुरातत्व विज्ञान। क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, ठीक है। अब ग्रीड क्या होता है? ग्रीड, ग्रीड क्या होता है? लालच, लालच नहीं, बहुत से लोग होते हैं लालची होते हैं, उसके लिए लालच। अब पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान। इसे अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। अगर हम इसे वन वर्ड अगर इसका बोलें तो इसका हो जाएगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, FOSSILS, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नोमोलॉजी क्या? देखो लॉजी जो शब्द होता है वो स्टडी के लिए यूज होता है, ठीक है। लॉजी शब्द किसके लिए यूज होता है? स्टडी के लिए। तो नोमोलॉजी भी क्या है? किसी स्टडी के लिए किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ, स्टडी ऑफ लॉ मतलब विधि विज्ञान। अगर इसे हम बोलें तो क्या बोलते हैं? विधि विज्ञान। इसे क्या बोलते हैं? विधि विज्ञान, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हुए हैं
4 वर्ड पढ़े हम, फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक स्टॉर्म्स वरीड टाउन्स। स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक स्टॉर्म वरीड टाउन्स, जो पुरानी चीज़ों की जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान। ग्रीड क्या होता है? लालची होता है। और पैलियोंटोलॉजी क्या होता है? जीवाश्म विज्ञान। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉ, मतलब विधि विज्ञान। ठीक है, तो हमने ये 4 वन वर्ड भी पढ़ लिए। अब आगे हम चलते हैं अपने आगे वाले वन वर्ड पे। ये रहे आपके सामने और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब क्या है? दैट विच कैन नॉट बी टच्ड। देखो, जब नेगेटिव सेंस आ रहा है तो नेगेटिव के लिए देखिए इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं। इन, ये देखो 2 शब्द हो गए। इन, आई एन ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इनमें इन्हीं दोनों में से होगा। पहले हम डी को करते हैं। जीनोलॉजी क्या होता है? जीनोलॉजी होता है जो वंशानुक्रम चीज़ें चलती हैं, मतलब वंश के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं। जैसे वंशावली वाले आते हैं ना, कि वो पूरा एक ब्यौरा जो है वो एक रजिस्टर में लिखे होते हैं कि हमारे बाबा के बाबा कौन थे, बाबा के पापा कौन थे, बाबा के पापा कौन थे, ऐसे करके उनके पास सारी डिटेल होती है। ठीक है, तो वो वंशानुक्रम, जीनियोलॉजी क्या हो जाएगा? वंशानुक्रम। ठीक है, तो वंशानुक्रम हो गया। इनकैलकुलेबल क्या होता है? इनकैलकुलेबल को अगर हम कनेक्ट करें कैलकुलेटर से, किससे करें? कैलकुलेटर से। अब जो हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसे ही तो इनकैलकुलेबल कहेंगे। तो जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, मतलब दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इनकैलकुलेबल कहलाता है। ठीक है, अब इरेडिकेबल क्या होता है? मतलब जो रूट जो होता है, उन्मूलनीय होती है, जो अभी अभी निकला हुआ। ठीक है, तो उन इरेडिकेबल होता है। और इंटेंजिबल क्या होता है? जिसे हम छू ना सकें। ठीक है, अब जिसे हम छू सकते हैं उसे बोल सकते हैं हम टेंजिबल। और दैट विच कैन नॉट बी टच्ड मतलब इनटेंजिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 8 वन वर्ड हम पढ़ चुके हैं और 75 सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं, मतलब 83 हम वन वोकेब के जो वर्ड हैं वो आज पढ़ चुके हैं 17 मिनट में। तो आगे चलते हैं, अपने आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है हमारा? दैट विच इज डॉग लाइक। दैट विच इज डॉग लाइक। दैट विच इज डॉग लाइक, जो कुत्ते जैसा दिखता है। कुत्ते जैसा दिखता है मतलब जो कुत्ते की तरह दिखता है, मतलब क्या होता है? कैनाइन। उसे क्या बोलते हैं हम? कैनाइन। ठीक है, कैनाइन। अब वल्पाइन क्या होता है? वल्पाइन मतलब जो लोमड़ी जैसा दिखता है, लोमड़ी की तरीका से। फॉक्स। लियोनाइन क्या होता है? देखो, लियोनाइन को अगर हम लॉयन से कनेक्ट करें तो लियोनाइन मतलब लॉयन, जो लॉयन जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये लॉयन। पोर्साइन क्या होता है? पोर्साइन को अगर हम पिग से कनेक्ट करें तो मतलब सुअर जैसा, जो सुअर जैसा दिखता हो। ठीक है, तो ये हम ये तीसरा था। ठीक है, ये गलती गलती से टाइप हो गया, ये 3rd नंबर का था। 3rd नंबर का वन वर्ड था। ये हमारे कंप्लीट हुए 3। अब हम अपने 4th पे चलते हैं। 4th पे क्या दिया हुआ है वन वर्ड, हम उसे देखते हैं। 4th नंबर का वन वर्ड हम लोगों के सामने है। अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, मतलब जो पुरानी चीज़ों से कनेक्ट हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मिथ। मतलब मिथ मतलब पौराणिक कथा। पौराणिक कथा, इसे क्या बोलते हैं हम? पौराणिक कथा। ठीक है, एक बार ये वन वर्ड पढ़ने के बाद हम लोग फिर से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, ताकि हमें वो आसानी से चीज़ें याद बनी रहें। बूटी। बूटी क्या होता है? BOOTY भाई। बूटी बूटी होता है लूट का माल, मतलब थिंग्स टेकन बाई रोवर्स, जो वस्तुएं जो हैं वो डाकुओं के द्वारा चुराई गई हो तो उसे बोलते हैं थिंग्स टेकन बाई रोवर्स। थिंग्स टेकन बाई रोवर्स। थिंग्स टेकन बाई रोवर्स। थिंग्स टेकन बाई रोवर्स क्या होता है? थिंग्स टेकन बाई लूट का माल। करिजेंडम क्या होता है? करिजेंडम करिजेंडम होता है थिंग्स टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। थिंग्स थिंग्स टू बी थिंग्स टू बी थिंग्स टू बी करेक्टेड, CORRECTED, करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक। इन अ प्रिंटेड बुक। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? शुद्धिकर पत्र। ठीक है, जो शुद्ध करके सारी चीज़ें जो गलती हो गई तो उसे शुद्ध करके जो करता प्रिंटेड होता है। ठीक है, पैराट्रूप्स। पैराट्रूप्स को अगर हम कनेक्ट करें पैरासूट, पैरासूट से हम अगर कनेक्ट करें तो वो लोग जो पैरासूट पहन के कूदते हैं उसकी सेना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मतलब ट्रूप्स ट्रेंड फॉर बीइंग ड्रॉप्ड बाय पैरासूट, जो पैरासूट से कूदते हैं उसे हम अगर हिंदी में अगर इसे बोलें तो छतरी सेना। क्या बोलते हैं हम इसे? छतरी सेना। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने वर्ड पढ़े हैं? 4 वन वर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पीछे के, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे पीछे वाले हम रिवीजन कर ले रहे हैं। पीछे वाला क्या है वन वर्ड?
देखो पहला था हमारा स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स लाइक टॉम बरीड टाउन्स, मतलब स्टडी ऑफ लाइक थिंग्स टॉम्स बरीड टाउन्स, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं हम, आर्चियोलॉजी। ग्रीड क्या होता है, लालच। और पैलियंथियोलॉजी क्या होता है, जीवाश्म विज्ञान। अगर हम इसे बोलें तो स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। नोमोलॉजी क्या होता है, नोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लॉ, मतलब जो विधि विज्ञान का, विधि के जो रूल्स का अध्ययन करता है उसे बोलते हैं, ठीक है, विधि विज्ञान। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम टच ना कर सकें उसे क्या बोलते हैं, इनटेंजिबल। दैट विच कैन नॉट बी टच्ड, इनटेंजिबल, ठीक है। इरेडिकेबल क्या था, उन्मूलनीय, ठीक है। इनकैलकुलेबल क्या होता है, जिसे हम कैलकुलेट ना करें, दैट विच कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जीनियोलॉजी क्या थी, जीनियोलॉजी मतलब वंशानुक्रम, जो सारी चीज़ें चलती हैं, जो चली आ रही हैं, जीवा मतलब हमारे जो पेरेंट्स के जीन्स थे वो जीन बराबर चलते चले आ रहे हैं, ठीक है। ये बायोलॉजी का वर्ड था। दैट विच इज डॉग लाइक, जो कुत्ते जैसा दिखता है उसे क्या बोलते हैं हम, कैनाइन, CANANE, कैनाइन, ठीक है। वल्पाइन क्या होता है, फॉक्स, जो फॉक्स जैसा दिखता है। लियोनाइन क्या होता है, जो शेर जैसा दिखता है। पोर्साइन क्या होता है, जो सुअर जैसा दिखता है, ठीक है। अब क्या है, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटेल्स, जो पुरानी चीज़ों से संबंधित उसे क्या बोलते हैं हम, पौराणिक कथा, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, मिथ, क्या बोलेंगे, मिथ। बूटी क्या होता है, बूटी थिंग्स टेकन बाय रोवर्स, जो रो लूट के जो माल लाया जाता है डाकुओं के द्वारा उसे बोलते हैं बूटी। करिजेंडम क्या होता है, CORRI, करिजेंडम होता है जो कोई भी चीज़ जो का बिल्कुल शुद्ध हो, मतलब उसमें कोई एरर ना हो तो उसे बोलते हैं, और वो प्रिंट हुई हो तो उसे करिजेंडम बोलते हैं। पैराट्रूप्स क्या होता है, जो पैरासूट पहन के जो कूदते हैं वो सेना, उस सेना को क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम छतरी सेना, ठीक है। और हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है और ये इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। क्या है, टच और स्ट्रॉन्ग लविंगली, टच और स्ट्रॉन्ग लविंगली, जो प्यार के लिए शब्द यूज करना है इसमें, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, हम अपने फिर से स्टार्ट करते हैं डी ऑप्शन से। आउटलेट क्या होता है, आउटलेट होता है वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, वाटर और स्ट्रीम, ठीक है। तो ये क्या होता है, आउटलेट, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया मतलब जिसकी नींद ना पूरी हुई। सो देखो सोना और इंसोम्निया, इंसोम्निया, अब ये देखो निगेटिव वर्ड आया है इन, ठीक है। सोमनिया मतलब वो सोना चाह रहा है लेकिन वो सोया नहीं हो, तो क्या होता है, सोना चाह रहा है। वांट ऑफ स्लीप, वो क्या कर रहा है, वो सोना चाह रहा है, ठीक है। कस्टम क्या होता है, कस्टम होता है प्रथा, मतलब रीत रिवाज जो होती हैं, जो चली आ रही हैं वो। अगर इसे इंग्लिश में बोले तो यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप। फॉन्डल, फॉन्डल होता है प्यार करना, ठीक है। एक शब्द और होता है केयरेस, CARESS, केयरेस मतलब दुलारना या फिर लाड प्यार करना। टच और स्ट्रॉन्ग लविंगली का मतलब क्या हो जाएगा, फॉन्डल प्यार करना, ठीक है। तो हमने वन वर्ड भी कंप्लीट कर लिए अपने। अब हम अपने नेक्स्ट पड़ाव पर चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के अब सामने है मिस स्पेल्ड वर्ड के रूप में। अब हमें इसमें देखना है कौन सा शब्द जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो वन वर्ड नहीं होगा, गलती हो गई यहाँ पे टाइप करने में। यहाँ पे लिखना था स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, स्पेलिंग टेस्ट। हम देखो स्पेलिंग ही तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये स्पेलिंग टेस्ट है। तो स्पेलिंग टेस्ट देखेंगे। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी क्या होता है, सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट था हम लोगों के 9th 10th में, उसके बारे में बताना है। तो सोशियोलॉजी क्या था उसके बारे में लिखना है। तो सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, सोशियोलॉजी की मीनिंग ये होती है, ठीक है। सिम्यूलटेनियस, सिम्यूलटेनियस जो होता है इसका मतलब समकालीन। बोलते हैं ना कि उस अकबर के समकालीन कौन था, वर्ड आता है ना, हु इज स्टीम सिम्यूलटेनियस टू अकबर, सिम्यूलटेनियस टू अकबर मतलब अकबर के समकालीन कौन था। तो वो आते हैं ना, तानसेन दे दिया, अबुल फजल दे दिया और वर्ड हिस्ट्री दे दिए, तो वो उसके बारे में पूछा। तो समकालीन के लिए जो मीनिंग होती है, यहाँ पे जो आई दी है यहाँ इसकी जगह पर ई होगा, ठीक है।
स्टेनोग्राफर STENOGRAPHER, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। स्टेटस क्यू, देखो स्टैचू, स्टैचू की मूर्ति के समान, स्टैचू की मीनिंग क्या होती है? STATUE। अब स्टेटस क्यों क्या क्या होता है? मूर्ति के समान अगर हमें बनाना है तो STATUE, स्टैचू में ई आएगा यहाँ पे यू के बाद, ठीक है। स्टैचू की मूर्ति के समान बनाना, ठीक। आगे वाले वर्ड पे चलते, आगे वाला वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है? विच वन इज करेक्ट? रिसीव, RECIEVE, RECIEVE। देखो रिसीव, मैसेज तो बहुत रिसीव करते हैं हम, रिसीव 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 करते रहते हैं, तो रिसीव की मीनिंग क्या होती है वो नहीं पता हम लोगों को। ये जो मीनिंग है ये गलत दी हुई है, इसकी मीनिंग होगी RECEIVE, रिसीव की, ठीक है। अब रिसेप्शन, रिसेप्शन जानते हो? रिसेप्शन होता है जहाँ पे लोग सत्कार के लिए खड़े रहते हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, ठीक है। तो रिसेप्शन, तो रिसेप्शन की मीनिंग होती है RECEPT होगा यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्शन TION। रिवेलियन REBEIION, रिवेलियन की बिल्कुल सही मीनिंग है। रिवेलियन मतलब राजद्रोह करना, ठीक है। अब रिमाइंडर, रिमाइंडर सुना होगा, छोटे से सुनते आ रहे हैं, कितना रिमाइंडर बचा, इतना रिमाइंडर बचा, तो सोचो ये भी मीनिंग पूछ ली जाती है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिमाइंडर की जो मीनिंग होती है वो होती है REMAINDER, रिमाइंडर, ये मीनिंग होती है रिमाइंडर की, ठीक। तो रिमाइंडर की क्या हो गई है? रिमाइंडर मतलब शेष, जो भाग बचा हुआ उसे बोलते हैं हम रिमाइंडर, ठीक। अब हम अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वर्ड जो दिया हुआ है हम लोगों को वो आप लोगों के सामने है। विच वन इज करेक्ट? अब देखो थर्ड नंबर पे पहुंच गए हैं, अचीव, ACHIVE। देखते हैं हम अचीव सही है या नहीं सही है ये अचीव, ठीक है। तो अचीव देख रहे हैं हम ACHIEVE, देखो हम सही बोल रहे हैं, लेकिन लिखिए इसमें क्या है गलत। ACHIEVE, देखो लिख के देखना, क्यों हम ऐसे अगर देखते रहेंगे तो मीनिंग नहीं समझ में आती। जैसे हम लिख के देखते हैं एक एक वर्ड को तो समझ में आ जाता है। अब हाइट की मीनिंग क्या होती है हमने लोगों ने पढ़ी थी, HEIGST, लेकिन इसमें तो HIGST है, तो ये भी गलत होगी, ये भी गलत होगी। जिग जैग्ड क्या होता है? जिग जैग सुना, टेढ़ा मेढ़ा, जो उसकी जो मीनिंग होती है वो ZIGZAGGED, जिग जैग्ड, ठीक है। अब डिसीव, DECIV, डिसीव मतलब धोखा देना, मतलब ठीक है, चीट करना। तो डिसीव अगर इसका सिनोनिम्स लिखें तो चीट करना, ठीक। तो ये हो गए हैं, तो इसका पता चल गया आप लोगों को। हमने 4 3 12 12 जो है वो हमने वो भी ख़त्म कर लिए हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड भी। इन्हें लिखते रहना, ये सारे प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि लिखते रहना, बार बार लिखोगे उतनी जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। कॉपी में लिखे होंगे तो बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम खुद ही इतने कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कराने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद किसी का भी वीडियो देख लेना, कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो अपने नंबर्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे वीडियो बनाता रहेगा, धीरे धीरे बोलता रहेगा कि अब हो जाए, अब थोड़ा और हो जाए, अब थोड़ा और हो जाए। बस मेरा क्या पर्पज़ है कि आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब करा दें, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए हो गया। अब क्या है, विच वन इज करेक्ट? अब फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है वो अपोलॉजी। अपोलॉजी की मीनिंग जो है APOLOGY, इसमें तो ये सही दिया है, फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया। तो इलिटरेट की फिर मीनिंग क्या होती है? इलिटरेट की ILITERAT, ये गलत दी हुई है, यहाँ पे डबल एल होगा, यहाँ पे डबल एल होगा। होमोजीनियस, होमोजीनियस की क्या होती है? HOMOGENE, एन के बाद भी ई आएगा, ठीक है। ब्रिलियंस, ब्रिलियंस क्या होता है? ब्रिलियंस की मीनिंग होती है ब्रिलियंट क्या होता है? BRILLIANT, ब्रिलियंट से ही बना है ब्रिलियंस, तो BRI डबल एल होगा, ना कि सिंगल एल होगा, ब्रिलियंट, ठीक है। BRILLIANT, ब्रिलियंट, ठीक है। तो ब्रिलियंट की ये मीनिंग होगी, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आज नंबर ऑफ क्वेश्चन कल से ज़्यादा भी हैं, सबके 5-5 क्वेश्चन हैं, और कल थे वो 4-4 क्वेश्चन थे, बस ईडियम्स के जो थे वो 5 क्वेश्चन थे। आज हमने सबके 5-5 क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इन्हें लिखते रहिए और एक कॉपी बनाते चलिए। ये 1 मंथ बाद आप देखिए आप कहाँ से स्टार्ट किए तो और कहाँ पे आप पहुँचे। आपके वोकैब के क्वेश्चन जो आज गलत होते हैं ना, वो सही हो जाएंगे। 2 दिन अभी हुए हैं रेगुलर क्लास होते हुए,
जितनी भी क्लास पीछे के भी हैं वो भी देख लेना, वो सारे आप लोगों के एयरफोर्स, एनडीए, एसएससी, ये सब में वोकेब जो होती है वो सेम ही रहती है, ऊपर नीचे होती है। वोकेब का बहुत बड़ा रोल रहता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो हम लोग अपने आगे वर्ड पर चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है? आगे दिया है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम देखो, मेमोरेंडम मेमोरी से बना है, अभी मेमोरी वर्ड पढ़ा था, मतलब यादगार। तो मेमोरेंडम क्या हो जाएगा? MEMORANDUM में यू यू होगा, यहाँ पे क्या होगा? यू होगा ओ की जगह। ठीक है। कन्क्वेरर। कन्क्वेरर क्या होता है? कन्क्वेरर CONQUER। आर ई नहीं होता, ROR होगा यहाँ पे, ROR। पर्सनल, ये सही है, पर्सनल की PERS, पर्सनल। पर्सनल ये सही है। एक्वेरियम। एक्वेरियम में क्या होता है? एक आर होती है, ना कि दो आर होती हैं। तो एक्वेरियम क्या होती है? जल जीवशाला, जो पानी की से बनी होती है, जल जीवशाला, उसे बोलते हैं एक्वेरियम। हमने 5 स्पेलिंग टेस्ट भी कर लिए हैं। 5 स्पेलिंग टेस्ट का मतलब 25 मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 25 मीनिंग हम लोग का स्पेलिंग टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतनी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हम लोग कर ले रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि 30 मिनट में हम लोग पता नहीं कितने वर्ड कर चुके हैं। लास्ट में हम लोग काउंट करेंगे हमने कितने वर्ड यूज पढ़े हैं आज। क्योंकि अपने आप खुद से नहीं आप पढ़ सकते हो, जब कोई बता रहा है आपको, वो खुद मेहनत कर रहा है। हमने पहले लिखे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हैं, फिर मैंने टाइप किए, उसके बाद आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। तो उन्हें पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि आप लोगों को जो हम करा रहे हैं उसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों में भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना करा रहे हैं वो पढ़ के चले जाना, एग्ज़ाम में यही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे क्या दिया हुआ है वर्ड? अब हमारे शुरू होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम लोग अब देखते हैं। पहला क्या है? टेक अप द हेडसेट। हेडसेट मतलब कुल्हाड़ी। टेक अप मतलब कुल्हाड़ी उठाना। कुल्हाड़ी उठाना मतलब, देखो कुल्हाड़ी हम क्यों कब उठाते हैं? कुल्हाड़ी या फिर कोई हथियार कब उठाते हैं? पहले टाइम पे जब हम लोग युद्ध के लिए जाते थे। ठीक है, तो उसी के लिए ये बोला गया है। तो मतलब युद्ध के लिए तैयार होना, तो उसी के लिए हम बोलते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। ठीक है, तो ये टेक अप द हेडसेट होता है। टेक अप द हेडसेट। ठीक, पहला इडियम्स कंप्लीट हुआ, टेक अप द हेडसेट, प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। ठीक, अब हम आगे वाले वर्ड पे अपने चलते हैं। क्या? प्ले विद गैलरी। प्ले विद गैलरी क्या होता है? प्ले विद गैलरी मतलब क्या होता है? क्या बताते हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ा के कि मेरे गैलरी फ़ोटोज़ इतने अच्छे हैं, गैलरी में इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ हैं, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कहना, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करना, मतलब टू बिहेव। टू बिहेव इन एन एग्जेजरेटेड, EXAGGRATED, एग्जेजरेटेड वे। तो इसे बोलते हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अतिशयोक्त व्यवहार करना, बहुत ज़्यादा बिहेवियर जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर करना। ठीक है, तो आगे वाला वर्ड अब क्या हमारा? इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर क्या होता है? इमर्ज आउट ऑफ, देखो कनेक्ट ईडियम्स जो हैं वो बहुत आसानी से याद हो सकते हैं अगर देखो तो। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर क्या होगा? अचानक कोई भी चीज़ प्रकट हो जाना। देखो थिन, आउट ऑफ थिन एयर, आउट हो गया, एयर थिन था वो हवा में क्या हो गया? गायब हो गया, मतलब अचानक प्रकट हो गया। अपीयर सडनली क्या हो सकता है? अपीयर सडनली। जो वोकेब जो होती है उसे अगर हम कनेक्ट करके किसी से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, मतलब अचानक प्रकट होना। ठीक है, थ्री ईडियम्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अपने आगे वाले ईडियम्स पे चलते हैं। आगे वाला ईडियम्स क्या है? टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस मतलब, देखो टू डाई इन हार्नेस मतलब काम करते करते मर जाना। तो मतलब क्या हो जाएगा? टू डाई एट वंस वर्क। टू डाई एट वंस वर्क। टू डाई एट वंस वर्क। टू डाई एट वंस वर्क, ये होता है काम करते करते मर जाना। ठीक है, तो ये होता है डाई इन हार्नेस। अब हम लोग अपने आगे वाली वर्ड पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का है ये, और हम अभी काउंट भी करेंगे कि हम लोगों ने कितने वर्ड पढ़े हैं आज, और हो सका तो रिवीजन भी कराने के पीछे की कोशिश करेंगे एक बार में। एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स क्या होता है? देखो लूज मतलब ढीला। लूज मतलब क्या होता है? ढीला है। एंड्स मतलब जब किनारे जब बंधे हुए हैं तो मतलब क्या होगा? इन एन अर सेंटेंस, इन
एन अनसर्टेन सिचुएशन, अनसर्टेन सिचुएशन कुछ भी हो सकता है जब किनारे बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, इन एन अनसर्टेन सिचुएशन ये होगा एट लूज एंड्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शुरुआत से, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने कितने वर्ड पढ़े हैं। पहले वर्ड से शुरुआत करेंगे सिनोनिम से और एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे वर्ड, ठीक है। पहला क्या है, एम्प्टी। एम्प्टी क्या होता है, खाली। एम्प्टी खाली, या फिर वेकेंट, या फिर फ्री। अटरेंस क्या होता है, अटरेंस UTTERANCE, अटरेंस होता है अंतिम प्रयास, मतलब अनाउंसमेंट, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, ये होता है अटरेंस, ठीक है। एक्सट्रीम क्या होता है, एक्सट्रीम मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती हैं तो उसे एक्सट्रीम बोलते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम के लिए अटमोस्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है अटमोस्ट। अर्जेंट क्या होता है, अर्जेंट मतलब आवश्यक, ईगर, क्रूशियल, क्रिटिकल, कंपेलिंग, ये सब होते हैं, ठीक है। आगे वाले वर्ड पे चलते हैं हम। आगे वाला वर्ड क्या दिया है हम लोगों को, टफ। टफ मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, मतलब डिफ़िकल्ट, अपहिल, अपहिल, डिफ़िकल्ट, ठीक है। वियरिशम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपहिल। मोनार्च क्या होता है, तानाशाह। तानाशाह मतलब डिक्टेटर हो जाएगा हमारा, स्लेव ड्राइवर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाए स्लेव ड्राइवर हो जाए। ग्लिटर क्या होता है, ग्लिटर होता है चमकना, शाइन हो जाएगा, ग्लिमर हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ट्यूटर, ट्यूटर मतलब क्या होता है, शिक्षक या गुरु, मतलब टीचर हो जाएगा इसके लिए। टीचर, एजुकेटर, कोच, गाइड, ये क्या हो जाएंगे, ट्यूटर के। आगे चलते हैं हम। आगे वाला वर्ड क्या दिया था हम लोगों ने, क्या बोला था, टर्ब्यूलेंट। टर्ब्यूलेंट क्या होता है, उपद्रवी, मतलब जो उपद्रवी प्रवृत्ति का होता है, उपद्रवी। एजिटेटेड, मोमेंटो, टेरिफिक, इनके बारे में बताना है। ट्रांसलेट तो टर्बुलेंट उपद्रवी क्या होता है, वायोलेंट हो जाएगा, एंग्री मैन हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा। मोमेंटो क्या होता है, मेमोरियल होता है। टेरिफिक क्या होता है, डरावना। टेरिफिक क्या होता है, डरावना। एक्सेप्शनल होता है, ट्रेमेंडरस होता है। अब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जो जिसके आर पार देखा जा सके, तो मतलब ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ऑब्वियस हो जाएगा, अपारेंट भी हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग अपने आगे वाले वर्ड पे चलते हैं। आगे वाला वर्ड क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ अडेप्ट। क्या है, क्या हुआ ये, अडेप्ट। एडवर्सिटी है, एडवर्सिटी है पहले तो। एडवर्सिटी क्या है, कठिनाई का, कैलेमिटी, डिजास्टर, ये होंगे, ठीक है। टॉलरेट क्या होता है, बियर, एवॉइड, जो सहन करता है, एक्सेप्ट। फियरफुल क्या होता है, अफ्रेड, कवार्ड, टिमिड। वॉयेजर क्या होता है, जो यात्री, यात्री होता है, तो ट्रेवलर होता है, ट्रेवलर हो जाएगा। और क्या हो जाता है, ट्रेवलर हो जाता है। और है ये क्या था, ट्रे ट्रिपर हो, हाँ ट्रिपर, ट्रिप से कनेक्ट करेंगे इसे, ट्रिपर, ट्रिपर, ट्रिप से कनेक्ट करके ट्रिपर, ठीक है। तो ये वाला वर्ड ट्रिपर। फिर क्या, अडेप्ट। अडेप्ट क्या था, अडेप्ट गुड़ी, अडेप्ट क्लेवर, एवल, एप्ट, ये अडेप्ट था। गैरुलस क्या, तो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, टॉकेटिव, गॉसिप, वर्डी, चैटी, ठीक है। इक्विवेटिव क्या होती है, समान तुल्य, टेंटामाउंट, इक्वल, टेंटामाउंट, इक्वल। एम्बिशन क्या होता है, AMBITIU, एम्बिशन लक्ष्य, गोल, टारगेट, एम, ठीक है। अब क्या, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग्स, क्या है, स्टडी ऑफ एंशियंट थिंग, पुरानी चीज़ों की जो करता है जो अध्ययन, उसे क्या बोलते हैं, आर्चियोलॉजी। ग्रीड क्या होता है, लालच। पैलियोंथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, मतलब जीवाश्म विज्ञान के लिए। नॉमिनोलॉजी क्या होता है, विधि विज्ञान, ठीक है। आगे चलते, आगे वर्ड क्या है, दैट विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम टच ना कर सके उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। दैट विच इज डॉग लाइक, जो कुत्ते जैसा दिखता है उसे क्या बोलते हैं, बल्ब, कैनाइन बोलते हैं। वल्फाइन किसे बोलते हैं, फॉक्स को। लियोनाइन किसे बोलते हैं, लॉयन को। पोर्साइन किसे बोलते हैं, पिग को। फिर क्या, ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, जो पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई उसे क्या बोलते हैं, पौराणिक कथा, मतलब मिथ। बूटी क्या होते हैं, जो लूट का सामान होता है। करिजेंडम क्या होता है, जो शुद्ध करके, जिसमें कोई एरर ना हो, वो प्रिंट करा लिया जाए। पैराट्रूप्स क्या होता है, जो पैरासूट पहन के जो सेना कूदती है उसे बोलते हैं हम पैराट्रूप्स, ठीक है। आगे क्या है, टच और स्ट्रोक लविंगली। टच और स्ट्रोक लविंगली क्या होता है, फॉन्डल केयरेस, ठीक है। कस्टम क्या होता है, रीत रिवाज। कस्टम क्या होता है, प्रथा, रीत रिवाज, यूजुअल बिहेवियर ऑफ अ सोशल ग्रुप, ठीक है। इंसोम्निया क्या होता है, जो सोने की चाह रखता हो, वांट ऑफ स्लीप। आउटलेट क्या होता है, वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, जो पानी के निकलने का जो द्वार होता है उसे आउट ऑफ आउटलेट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्पेलिंग। स्पेलिंग सोशलॉजी क्या थी, SOCIOLOGY, सोशलॉजी।
और सिम्यूल्टेनियस में SIMULATANEOUS, सिम्यूल्टेनियस मतलब समकालीन। स्टेनोग्राफर क्या होता है? स्टेनोग्राफ होता है सांकेतिक चिन्ह में जो भाषा एक लिखी जाती है उसे बोलते हैं, ठीक है। अब स्टैचू स्टैचू होता है मूर्ति के समान। रिसीव की मीनिंग क्या होती है? RECEIV। रिसेप्शन क्या होता है? RECPTION, रिसेप्शन। रिवेलियन REBELLION, रिवेलियन। रिमाइंडर की क्या होती है? आई पीछे ना होके ए के बाद होगी, ठीक है, रिमाइंडर। अब क्या? अचीव, ACHIEV, अचीव प्राप्त करना। हाइट जानते ही हो, जिग जैग टेढ़ा मेढ़ा। डिसीव धोखेबाज होता है। विच वन इज करेक्ट? अपोलॉजी, अपोलॉजी में डबल पी नहीं होती है, सिंगल पी होती है, ठीक है। इलिटरेट में ILL होता है, ठीक है, ILLI। होमोजीनियस में HOMOGE के बाद भी, जी के बाद भी ई है और एन के बाद भी ई है, ठीक है। ब्रिलियंस क्या होता है? ब्रिलियंट से बना है तो ब्रिलियंट BRILLIANT होता है। ऐसे ही ब्रिलियंस में डबल एल होगा। और फिर हमारी जो मीनिंग है वो क्या है? मेमोरेंडम, MEMORANDUM, मेमोरेंडम। वहाँ पे ओ नहीं होता है, यू होगा, ठीक है, लास्ट में। कन्क्वेरर में ई नहीं, ओ होगा वहाँ पे। पर्सनल होगा। एक्वेरियम जल जीवशाला होता है, उसमें एक आर होती है, ठीक है। और फिर क्या? टेक अप द हेड चैट। अब ईडियम्स पे आ गए। टेक अप द हेड चैट मतलब कुल्हाड़ी उठाकर कहाँ जाते हैं? हथियार उठा के कहाँ जाते हैं हम लोग? युद्ध में। तो प्रिपेयर फॉर गो टू वॉर। अब क्या है? टू प्ले द गैलरी मतलब अतिशयोग, मतलब बढ़ा चढ़ा के कोई बात कही जानी, ठीक है। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मतलब अपीयर सडनली। अब इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अब जो पतला है वो अचानक से हवा में जा रहा है तो मतलब अचानक से ही तुम्हारे सामने आएगा, तो इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, अपीयर सडनली, ठीक है। अब क्या है? टू डाई इन हार्नेस, टू डाई एट वंस वर्क मतलब काम करते करते मृत्यु पर हो जाना। फिर क्या? एट लूज एंड्स। अब देखो किनारों पे अगर हम बांधेंगे तो उसके कोई सिचुएशन जो है वो कोई निश्चित तो है नहीं, तो क्या होगी? इन अनसर्टेन सिचुएशन, ठीक है। तो हमने आज कितने वर्ड पढ़े हैं? 5 ईडियम्स के थे, ठीक है। 20 टोटल करते हैं हम लोग आज। और थैंक्स, वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा। टोटल कर रहे हैं हम लोग आज कितने वर्ड पढ़े हैं? 5 ईडियम्स पढ़े, ठीक है। 5 ईडियम्स के बाद हमने लोगों ने क्या पढ़े? 20 20 हम लोगों ने वो स्पेलिंग टेस्ट पढ़े। और उसके बाद 25 हमने लोगों ने वन वर्ड पढ़े हैं। और 75 हमने पढ़े हैं सिनोनिम्स। तो देखिए 75 और 25, 100 100 और 20, 120 120 और 5, 125 125। आप खुद से वॉकेब नहीं पढ़ते, हमें पता है। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और इसे डेली देखने के बाद इसे अगर लिख के कम से कम दिन में कुछ ना हो तो इसे बस 10 मिनट खोल के पढ़ लो। 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और सप्ताह के 1-2 लास्ट दिन या संडे को जब भी टाइम मिले तो बस एक बार जितनी वॉकेब पढ़ी है वो बस रिवीजन कर लेना। ये स्ट्रेटजी आप लोगों को वॉकेब बहुत अच्छी इम्प्रूव कर देगी, ठीक है। थैंक यू। और लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।